एक ही गुलिस्तान के फूल हैं। मैं एक दो बातें अर्ज करके अगले खतीब के लिए शाहरुद्दीन साहब को दावत दूंगा। सबसे पहले तो ये कि आज जिन 3 बच्चों का ख़त्म हो रहा है उनमें एक हाफिज मोहम्मद ज़ीशान और दूसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद रिजवान और तीसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद बिलाल। ये तीनों शागिर्द हैं मोहतरम मकाम तलबकारी गुलाम यासीन साहब के। इन्होंने इसी साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और मैं सिर्फ ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम टोटली इन तलबा किराम की तरफ से इनकी खुशी के लिए मनाया जा रहा है। अगर आप लोग इतना जमे गफीर देख कर ये सोचें कि ये कोई शमसलूक की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है तो ये नहीं, ये कम है। क्योंकि शमसलूक की तरफ से जब प्रोग्राम होगा तो ये तलबा बाहर बैठे होंगे। क्योंकि आपने हमारा सालाना दस्तार फजीलत का प्रोग्राम देखा होगा, ये तो नेट पर भी मौजूद है। हमारा प्रोग्राम बहुत शायान शान तरीके से इंशाअल्लाह होता रहेगा और उसमें इन तलबा किराम की दस्तारबंदी भी की जाएगी, वो शमसलूक की तरफ से होगा। आज का प्रोग्राम टोटली इन तलबा किराम के पेरेंट्स की तरफ से बतौर खुशी मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की तरफ से ये प्रोग्राम है। दूसरी एक और शमसलूक के एजाज की बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारी नुमाइंदगी होती है, साथ ही साथ अब दूसरे ममालिक में भी हमारी नुमाइंदगी होने लग गई है। हमारे शमसलूक जामिया की दर्जा सालिसा यानी खासा अव्वल के स्टूडेंट खड़े हो जाइए, मोहतरम जनाब साजिद अली शाह साहब, ये अब शाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज शाम को नहीं जा रहे हैं, ये मुल्क शाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 साल का कोर्स है तो ये PhD करके आएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी अब शमसलूक की नुमाइंदगी होगी, तशरीफ रखिए। इसके अलावा शमसलूक की नुमाइंदगी अब दूसरे अमीर कंट्रीज में भी होने लगी है। हमने कुछ दिन पहले कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, तो हमारे 3 साथी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आयरलैंड जा रहे हैं, वहां इमामत करेंगे। और जाहिर बात है जब इमामत करेंगे तो मदरसे का ख्याल तो रखेंगे ही सही, ये उनको कहने की जरूरत नहीं। और 2 साथी हमारे जो है वो इंशाअल्लाह यूके इंग्लैंड जा रहे हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीक उनकी फ्लाइट है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हमारे मदरसे के साथ वाबस्ता लोग हैं। मौलाना सलमान हमदानी साहब की क़यादत में वो जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये लोग यूके और आयरलैंड इन 2 कंट्रीज में जा रहे हैं, 5 अफराद। अल्लाह ताला इनको वहां जाके इदारे के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। अब अगले खिताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब तौसीफी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के तशरीफ लाए और मवाज़े हसना से हमारे कुलूब व ज़रात को मुअत्तल फरमाएं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, मेरे इदारे की जमीन इंतज़ामिया, मेरे अजीज़ तलबा, आज का दिन हमारे इदारे के 3 तालिब इल्मों के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की खुशी में ये तक़रीब सही इनेकाद पजीर हुई। मुझसे बात हर मौजू पर आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई, शायद मेरी ज़रूरत तो नहीं थी। मैं भी सोच रहा था कि क्या कहूँ, जिस मौजू पे भी गुफ्तगू करूँ मुझसे पहले हो चुकी है, लिहाजा बगैर किसी ज़रूरत के ज़्यादा कर सिर्फ 5 मिनट में गुजारिश करूँगा ताकि अपना नाम इस महफिल के अंदर लिखवा सकूँ। बड़े जोश के साथ, बड़े प्यारे अंदाज के साथ उलमाए किराम वाज़ फरमा रहे थे। मेरे अजीज तलबा, मेरा सिर्फ आपसे मैं मुखातिब हूँ। आप दीन हासिल करने के लिए आए अल्लाह के मेहमान हैं, रब्बुल आलमीन के महबूब हैं।
हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका अपने पांव बिछाते हैं तालिब इल्म को खुश करने के लिए। ये वो दीन के तालिब इल्म हैं जो फरिश्ता सिफात हुआ करते हैं। ये वो दीन के तालिब इल्म हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत के सीखने के लिए माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अजीज और अकारिब दोस्त आबाद सबको छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उनके सवालिदार ताजन यौमल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाएगा कि ज़ौक़ुहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम। फरमाया अगर आप मेरी तरफ तवज्जो करें, वैसे ये उठना महाफिल करना जायज़ भी नहीं होता, शरअन भी मना है। महफिल का तक़द्दुस का अमाल होता है, आप बैठे रहा करें। मैं पहले भी अक्सर तर्जुमों को कहता हूँ, कुरान पढ़ रहे होते हैं, कोई सामने आता है कुरान छोड़ दिया उठ के खड़ा हो गया, हदीस पढ़ रहे हैं छोड़ दिया उठ के खड़ा हो गया, तो हदीस कहाँ गई, कुरान कहाँ गया? ये अदब के बिल्कुल खिलाफ है, ये कोई अदब नहीं, कोई शरअन बिल्कुल नाजायज़। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उनके सवालिदार ताजन यौमल क़ियामह, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। कैसा ताज होगा? फरमाया ज़ौक़ुहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम। उसकी चमक दमक, उसकी रोशनी एक एक मोती इतना चमकदार होगा कि सूरज चौथे आसमान से जमीन पे उतर आए, तुम्हारे घरों में कितनी रोशनी होगी। फरमाया ये तो उसके वालिदैन का एजाज और इकराम होगा। बताओ जिसने कुरान पढ़ा उसने अमल किया उसका क्या मकाम है? वालिदैन ने क्या किया? यहाँ हदीस पाक मुतलक है, यहाँ ये नहीं है कि वालिदैन उसको मेहनत करके लेके आते थे लेके जाते थे, या वालिदैन ने उसे तरगीब तरहीब की, उसे पढ़ाया नहीं। वालिदैन ने सरपरस्ती से की, वालिदैन हैं। हदीस आती है, हदीस में है कि कुल में सवालिदाह ताजन, फिर भी उसके वालिदैन को अल्लाह क़यामत के दिन ये एजाज़ और इकराम अता फरमाएगा कि तेरा बेटा कुरान का आमिल है, कुरान का हाफिज है, लिहाजा तेरा एजाज़ और इकराम ये है कि जहाँ अव्वलीन आखिरीन जमा है, जहाँ सारी उम्मतें जमा हैं, हर नबी की उम्मत जमा होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के एक हाफिज आमिल का एक नाम और इकराम होगा कि उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, एक एक मोती इतना चमकदार होगा कि जैसे दुनिया में सूरज जमीन पे उतर जाए, तुम्हारे घरों में कितनी रोशनी होगी उससे कहीं ज्यादा रोशनी होगी। ये उसके वालिदैन का इलाज है। फरमाया बिल्लज़ी आमिला बिहाज़ा, कि जिसने ये खुद अमल किया है उसका क्या मकाम है। हाफिज मालूम हुआ सिर्फ अल्फाज याद कर लेने का नाम, ये हाफिज नहीं चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक के जैसे अल्फाज ये सीने में बिठाया है ना, कुरान के मताले को मुफाहीम समझे, कुरान का आलिम बने, उसका आमिल बने, फिर बात है कि उसका ये एजाज़ और इकराम है। हदीस में आता है मन शागलहु कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतहु अफ़ज़ल मा उति साइलीन। हदीस में है नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जिस बंदे को मेरे जिक्र से, कुरान के अलावा जिक्र
और मुझसे दुआ करने से कुरान की मशरूफियत ने मसरूफ रखा, कुरान में ऐसा मशरूफ रहा कि मुझसे मांग नहीं सका, मुझसे सवाल नहीं कर सका। फरमाया मैं उसको साइलीन से कई गुना ज्यादा अता कर देता हूं। कुरानी बात पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ा मकाम है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में है कि मन कर अल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, जिस आदमी ने कुरान पढ़ा और कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान ने जिसको हराम किया उसको हराम समझा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसे जन्नत अता फरमाएगा। वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही, अल्लाह उसके अहले क़राबत में से 10 आदमियों के हक में उसकी शफाअत कबूल करेगा कि हर आदमी कद वजबत लहुम नार, ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेक आदमी की वजह से उसके खानदान के 10 आदमियों की बख्शिश फरमाएगा जिनके लिए जहन्नम लाजिम हो चुका था, जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। सिर्फ बुलंदी दराजात नहीं होती बल्कि इसमें सय्यात भी मुआफ होते हैं, गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं। जैसे कुरान मुकम्मल करने वाले ये 3 तालिब इल्म जनाब शहजादा मोहम्मद ज़ीशान साहब, शहजादा शायद हजरत इरफान नाम है, दूसरे का नाम बिलाल है, रिजवान साहब और बिलाल साहब, तो तीनों हज़रात आज जो है इनके इस खुशी के लिए ये महफिल का इनेकाद हुआ। मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन यकीनी बात है सिर्फ इनकी मेहनत नहीं, इनके असातिज़ा किराम ने वक्त दिया, मेहनत की, तो रब्बुल आलमीन इन बच्चों को भी, इनके जरिए अहले खाना को भी और इनके असातिज़ा किराम को भी अजर अज़ीम व जज़ील अता फरमाए। और रब्बुल आलमीन इन बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद इसे याद रखने की, इस पर अमल करने की, आलिम व अमल बनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह पाक इस बाबरकत महफिल को हम सब के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत बनाए।